सो हाई एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बट इस बार ये वीडियो मेरे रूम से नहीं, एक नई जगह की बालकनी से शूट हो रहा है, जहाँ से इतना सुंदर व्यू दिखता है जो मैं आपको फ़िलहाल नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि जैसे आप सब लोग देख सकते हो मेरी विदाई फाइनली हो चुकी है। एंड ये वो वाली विदाई नहीं है, ये है लाइक मैं अपने घर वालों के पास से जा चुकी हूँ और मैं अब अपनी पढ़ाई के लिए कहीं और आ गई हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ आके एक हफ़्ता हो गया, बट मैं अब जाके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से मेरे पास मुझे टाइम नहीं लग रहा था। और आई तो मैं काफ़ी प्यारी जगह हूँ, तो मुझे इस दिन का काफ़ी ज़्यादा वेट था कि लाइक मैं जाऊँगी। फिर जब घर वालों के साथ लड़ाई हो जाती थी तब तो ऐसा होता था कि एक बार मैं चली गई नहीं, यहाँ सिर्फ हट के तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुमको कॉल नहीं करूँगी, ऐसा वैसा हो जाता ना घर वालों के साथ। एंड जिस दिन मैं आई, लाइक उस दिन लिटरली मुझे नहीं पता मैंने अपने आंसू कैसे रोक के रखे थे। लाइक जब मैं जा रही थी, मेरा भाई था, मैं जा रही थी वहाँ से एंड सब कुछ, फिर हम जो है अखाड़ा होके गए जब बस से बाहर। एंड एकदम से मेरे ना सारी मेमोरीज़ आ गई। वो जब हम छोटे थे तो हम यूनिफॉर्म लेने आते थे अखाड़ा बाज़ार, ठीक है। तो मतलब हर एक साल, लिटरली हर एक साल एक ऐसी साल नहीं होती थी कि हम जो है नया टिफ़िन बॉटल और बैग ना लें। और इवन दो कि हम पेंसिल बॉक्स भी नया लेते थे हर साल। मम्मी ने ना हमारे लंच बॉक्स और बॉटल्स की एक पूरी कलेक्शन बना रखी थी। लाइक हमें कभी भी मना नहीं होता था। 10 साल तक मैं वहाँ थी, ठीक है, कुल्लू में, मतलब 10th तक 10 के 10 टिफ़िन और 10 बॉटल 10 बैग। और हमें कभी मना नहीं होती कि तुम्हारे पास है, तुम अभी रहने दो, नहीं तुमको लेना ले लो। भाई मेरे ना वो सारी मेमोरीज आ रही थी कि लाइक हम जा रहे थे, जब जाते थे वहाँ वो शॉप थी, ऐसा था। भाई मेरी तो ऐसी हो गई थी ना, मतलब मेरी आंखों से ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे। मेरी साइड में पापा बैठे थे और मैं ऐसे बैठी थी, मतलब खिड़की की साइड को देख के, ताकि मैं ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे लाइक लिटरली मैं ऐसे बैठी हुई थी। एंड अभी तो मैं नहीं बताऊँगी आपको, मैं कहाँ बताऊँगी थोड़े टाइम में कि मैं कहाँ हूँ। एंड वो काफ़ी लाइक कईयों को अच्छी लगती है जगह, कईयों को नहीं लगती है, बट मुझे लगी अच्छी फ़िलहाल तो। बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कुल्लू में जो है लाइक लिटरली मैं बोलूँ, मैं पैदा भी वहीं हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई है और मैंने तो भाई ग्रेजुएशन भी वहीं से करी है। तो कुल्लू मेरे लिए इज़ लाइक जस्ट सेकंड होम। क्योंकि जब हम छोटे होते थे पहले हमको ऐसा होता था कि घर जाना है, और फिर घर से हमको ऐसा होता था वापस कुल्लू जाना है। तो मतलब कुल्लू मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कोई अलग जगह या रूम है, ऐसा ये कुछ भी ऐसा होता है ना, लोगों ने 2-2 घर बना के रखे होते, लाइक मुझे वैसा ही लगता है कुल्लू में कि हमारा दूसरा घर है यहाँ पर। जब हम छोटे होते थे पहले हमको घर के लिए जल्दी लगी थी कि घर चलो। फिर हम जब छोटे थे फिर हम बोलते थे वापस कुल्लू वाले घर चलो। लाइक जिसको बोलते हैं ना, एकदम क्या ही बोलूँ, मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। इतने साल एक ही जगह पे रहना एंड एकदम से स्विच करना चीज़ों का, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ही अजीब सा लगता है। भले ही आपको ऐसा हो कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है, फिर जब जाने की बारी आती है ना तब पता लगता है। एकदम से सारा वो मेमोरी का वो फ्लड इन हो जाता है भाई। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं नहीं बता सकती मुझे कैसा लग रहा था। जैसे जैसे मेरे जाने के दिन पास आ रहा था वैसे वैसे ना मेरा दिल जैसा भारी भारी सा हो रहा था। तो मैं बताऊँ, मेरे लाइक कॉलेज टाइम में, मेरे 3 साल की कॉलेज टाइम में मेरे सिर्फ 2 दोस्त बने एकदम पक्के वाले, ठीक है। एंड वो स्टार्टिंग से ही थी, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारी बहुत ही बड़ी गैंग थी उसके बाद कम हुई, नहीं। स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे पास 2 थे और अभी तक 2 ही है, ठीक है। और उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ बनाई है। लाइक अगर हम होंगे तो लाइक मतलब ऐसा होता है ना, वो वाले फ्रेंड्स की पूछते हैं कि आज जा, अगर मौसम ख़राब हो जाना है, आज नहीं जाना, नहीं यार ठीक है नहीं जाते भाई, कुछ है कि फंक्शन है, ऐसा है वैसा है, कहीं भी जाएंगे साथ में जाएंगे, कांड करेंगे साथ में करेंगे, कुछ भी होगा साथ में करेंगे, लाइक वैसे वाले पक्के दोस्त। सो आई एम ग्रेटफुल उन दोनों के लिए एंड आई होप मेरी पूरी ज़िंदगी भर वो साथ है मेरे। ऐसे तो मेरा भाई मुझे बहुत बोलता था ना जब हम लड़ते थे कि तू जा यहाँ से जा, तेरा तो जाने का टाइम आ रहा है। बट अब उसको याद आएगी जब हम लेट नाइट लाइक पिज़्ज़ा पार्टीज़ करते थे ना घर वालों से छुप के। भले हमने खाना खाया होगा, ठीक है, बट हम घर वालों का वेट करेंगे सोने का कि कब वो सो जाए और हम चुपके से पिज़्ज़ा मंगा लें, क्योंकि गाली कौन सुनेगा भाई। पर कभी कभार ऐसा होता था कि हम ना कभी ज़्यादा मंगा लेते थे, तो हम होता था कि चलो यार घर वालों को भी खिला ही देते, तो हम उनकी नींद ख़राब कर देते थे रात को। एंड वो लोग भी लाइक हमें लगता था कहीं गाली तो नहीं देंगे हमको, बट खा लेते थे चुपचाप। तो ऐसा भी करते थे हम रात को। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें याद आएगी, जैसे कि मैं और प्रकृति शाम को घूमने जाते थे, फिर ग्राउंड में बैठते थे, हमारे साथ मानवी भी होती थी जिसको हमको ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता था
उसका हमेशा ही रोना होता था मेरे पास कपड़े नहीं है। हम थे भाई घर के कपड़ों में आते हैं ग्राउंड को, कोई तैयार होकर थोड़ी आता है। और फिर बैठे रहेंगे ग्राउंड में कब तक, जब तक रात ना हो जाए, और मारते रहेंगे बेफालतू की गप्पे इधर उधर की, या कुछ करते रहेंगे, देखते रहेंगे। मैं वो मतलब अब जहाँ मैं हूँ कुल्लू जितना खुला तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बड़ा पजलिंग सा है, बट एक बार पता लग जाए तो मज़ा आता है। बाकी तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मुझे इस एरिया को अडेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जो भी है अच्छे के लिए होता है। भाई कोई ऐसा नहीं बोलेगा व्लॉग को वॉइस ओवर कर रही है, भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास यही एक ऑप्शन था। तो जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था, बट दिन तक ये ठीक हो गया था। तो हमारी बस जो है सुबह जानी थी 9 बजे। तो मैं और पापा जो है चल पड़े थे बस की तरफ, और मंडी और कुल्लू का हाईवे भी काफ़ी टाइम से बंद था। तो मैं लेट निकल रही थी यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लाइक 2 दिन लेट। मेरी क्लासेस 3 को थी, बट मैं नहीं आ पाई 3 को क्योंकि मौसम ख़राब था। फिर हम बस में बैठ गए और मेरे को जो है सारी पुरानी यादें याद आ रही थी, लाइक 3 साल की पहले की। एंड इतने टाइम से मैं कुल्लू में रही हूँ और एकदम से अब मेरी जगह स्विच हो जाएगी, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, मैं क्या बताऊँ। और वेट तो मुझे इस दिन का बहुत था कि मैं जाऊँगी ये वो, सो बहुत कुछ होता है ना जब घर वालों के साथ कभी तू मैं हो जाती है। फिर घर वालों के साथ ऐसा होता है कि जब मैं जाऊँगी ना तब तुमको पता लगेगा, पर जब मैं जा रही थी ना मेरा दिल भाई ये सब भारी सा हो गया था। जा तो मैं कुल्लू से रही थी अपनी सारी इतनी सालों की यादें समेट की, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आएगी। क्योंकि मैं बता दूँ मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में कुल्लू की तरह कोई और डिस्ट्रिक्ट होगा। जैसा कुल्लू है ना एकदम सीधा साधा सिंपल सा एरिया, मुझे नहीं लगता भाई कहीं और ऐसा होगा। अगर होगा तो अलग बात है, बट जितना मुझे पता तो मुझे तो कुल्लू ही ठीक लगा। तो ये कुछ ऐसे तालाब से बन चुके थे जगह जगह पे, ये तो कुल्लू में ही बना है पनारसा साइड। और जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखे थे, बट हमारी किस्मत थी हमारे लिए जो है रोड खुल गए थे। एंड जैसे ही पापा ने मुझे वापस छोड़ के दिया, पापा कुल्लू पहुंच गए, वैसे ही वापस इस रोड के बुरे हाल हो चुके। बुरे हाल क्या, एकदम ख़त्म हो चुका है ये, मतलब कुल्लू मनाली क्या मंडी कुल्लू हाईवे जो है एकदम ख़त्म हो चुका है। पता नहीं भाई भगवान की कृपा से हमारा उस दिन इतना सही गया। धूप लगी थी, बढ़िया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ लैंडस्लाइड नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक नहीं लगा, आराम से निकल गए। भाई जितना गंदा तो ये लोग फ़ोन पे दिखाते हैं ना, पता नहीं कौन सी तो जगह दिखा रहे थे वो लोग फ़ोन पे कि एक जगह तो पूरा मंडी मनाली हाईवे धंस चुका है। पता नहीं कौन सी जगह पे धंस गया है। जिस रास्ते से तो मैं गई वहाँ तो मुझे कोई रोड ऐसा नहीं दिखा कि जो धंस चुका है, मुझे तो सारे रोड ठीक दिखे। फिर मंडी पहुँचते ही पापा और मैंने जो कुलचा खाया क्योंकि भूख बहुत लगी थी। फिर एक जगह जाके हम लंच करने रुकते हैं जहाँ हमें बहुत ही लेट मिलता है खाना। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था भाई, क्या ही है ये। जैसे ही मैं उठ गई थी वैसे ही उन्होंने खाना ला दिया। फिर हम अराउंड 6 बजे अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे कंबल एंड ऑल सब कुछ लेनी थी, तो मैंने वो सब सामान लिया और चल पड़े थे अपनी रूम की तरफ। तो हाँ नहीं वही बोलिए मत, ठीक है कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा। तो रात हो गई, अभी पापा को भी हमने बस में दे दिया है छोड़ के। बिल्कुल भाई, बस पीछे लगी है, बस पीछे लगी है और अब रात भी हो गई है। अब रूम जाना है, रूम जाना है। अब बाकी का व्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। क्या बोल रही थी? हाँ तो आज था मेरा कॉलेज का पहला दिन, ठीक ही गया। और यहाँ है अंजू दीदी, तो अब अंजू दीदी को ले जा रही हूँ अपने साथ अपना मेडिकल बनवाने। पता नहीं क्यों चाहिए पर चाहिए। कॉलेज में तो पहली बार मेडिकल, पर मैंने अभी तक कहीं नहीं बताया ना फिर पूरे ब्लॉग में मैं कहाँ हूँ, और मैं भी बताऊँगी भी नहीं, मैं आने वाले ब्लॉग से बताऊँगी। नहीं बताया अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कुछ लोग के सिवाय। जो काम करने आए थे वो तो हुआ नहीं। अब कल कॉलेज में ढंग से पूछ के आना पड़ेगा। भाई क्या चाहिए तुमको, कि तो हमको हॉस्पिटल में भी खजल कर दिया बेटा, ये चाहिए ऑप्शंस दे दिए हमारे को। आधे घंटे लिफ्ट में नाचते रहे ऊपर नीचे। तबीयत खराब हो गई लिफ्ट के चक्कर में। लिफ्ट तीन बार लिफ्ट आई हमारे मुँह, वो बिल्कुल फुल थी पर हमारे को छोड़ना पड़ा। चौथी बार हमारे को पहले नीचे जाना पड़ा फिर ऊपर आना पड़ेगा।
स्ट्रगल है गाइस बहुत लिफ्ट में। अभी हम गए थे विशाल फिर से वंश के साथ। पीछे अंजू दीदी वगैरह भी है, वो इधर है पीछे। बारिश में भीग रही, जीना दी वगैरह, तो हम सारे साथ में गए थे और एकदम से बहुत तेज़ बारिश लग गई है। बाकी आज मैं आपको विशाल हॉल दिखाती हूँ। भाई बोल कितने का सामान लिया मैं बोलूँ भाई, मैंने मीशो से सस्ते में लिया, विशाल से सामान। हमारे को लगा था हमने कोई 2000 का बिल बनाया, पर वो 1000 रुपये का बना आज का। भीमद्वार के नीचे इतना बड़ा थैला है, भीमद्वार के नीचे 1000 रुपये का सामान है। तो मेरा दूसरा दिन था कॉलेज का। कुछ तो हो रहा था, पता नहीं क्या, तो सेमिनार सा चला हुआ था, बट जो भी था ठीक ही था पहले दिन कॉलेज का। तो मेरी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम है रिया, और वो चंबा से है। और हम गए थे एक क्लास लगाने के बाद चाय पीने, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी थी। फिर एक क्लास लगाने के बाद हम लोग जो है चले गए थे लंच करने। तो हमने यहाँ खाए थे मोमोज़ और फ्राइज़ कॉलेज की कैंटीन में, जो कि डिसेंट थे। और हमारे पास थोड़ा और फ्री टाइम था, तो हम चले गए थे थोड़ी देर लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने।